उत्तराखंड जिसे लोग देवभूमि कहते हैं और धीरे धीरे ड्रग्स भूमि जो है बनता जा रहा है। और हाल ही में जो है नागरकोटी एक्ट कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी देहरादून जो है जोनल यूनिट ने जो सनसनीखेज जो खुलासा किया था वह न केवल एक रैकेट का जो भंडाफोड़ नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम के जो गिरती हुई उनकी साख की यह कहानी थी। और ट्रामाडोल और एक जैसी जो ड्रग्स है और जो फार्मा ड्रग्स करोड़ों की जो खेप जो है इसमें जब्त हुई थी और फर्जी कंपनियां इसमें पकड़ी गई थी। किराए के लाइसेंस से धड़ल्ले से नशीली दवाइयां जो है खरीदी और बेची जा रही थी। सरकार क्या कर रही थी? केवल बयानबाजी और पुलिस की पीठ जो है थपथपा रही थी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ। सोचने वाली बात तो यह है कि देहरादून के विकास नगर से लेकर जसपुर, सहारनपुर, बरेली, उधम सिंह नगर, खटीमा तक फैले जो है इस फार्मा ड्रग्स सिंडिकेट में एक दूध वाला भी शामिल है जिसे 5,000 रुपये महीने पर ड्रग्स लाइसेंस किराए पर दिया गया था। और क्या किसी ड्रग्स विभाग के अफसर ने कभी इस लाइसेंस की जांच नहीं की? क्या ड्रग्स कंट्रोलर की आंखों में धूल झोंक कर यह सब संभव हो पाया या फिर उन्हें खुद आंखें मूंद ली थी? ये बड़ा सवाल है। और एनसीबी की जो कार्रवाई तो सराहनीय है ही है, लेकिन यह भी बताती है कि राज्य पुलिस, ड्रग्स विभाग और स्थानीय प्रशासन इतने अक्षम, उदासीन, संभवतः अगर बात करें तो मिली भगत में है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर नशीले जो दवाइयां हैं उनके गोदाम में भर भर कर कैसे रखी गई और क्या यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण या पुलिस की अनदेखी से क्या संभव है? सबसे बड़ा सवाल यह है। कई सवाल उठते हैं इसमें। आखिर ये फर्जी फार्म जो है वर्षों से किसकी छत्र छाया पर उत्तराखंड के अंदर फल फूल रही थी और क्या सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर नशे का जो व्यापार होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान क्या सिर्फ पोस्टरों और वादों तक ही सीमित है? और सबसे जो अहम जो आखिरी जो सवाल है, आखिर इस नशीले कुचक्र का असली सरगना है कौन? सबसे बड़ी खबर है। और उत्तराखंड में नशे की बढ़ती जो प्रवृत्ति है केवल स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये युवाओं के भविष्य पर किया जा रहा सुनियोजित हमला है। यह न सिर्फ कानून व्यवस्था का मजाक है बल्कि राज्य के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की एक साजिश भी है उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से नशे के द्वारा जो है यहाँ पर चल रही है। और इसका मतलब यह है कि यहाँ एक और युवा जो है रोजगार के लिए पलायन कर रहा है उत्तराखंड से, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पलायन का जो है फायदा उठाकर नशे की मंडियां उत्तराखंड के अंदर सजा रहे हैं। ट्रामाडोल जो नशे की वह है जिसे लोग पुअर इस टाइप के नाम से कोकिन भी कहते हैं। और अगर हर कस्बे में 10 रुपये की गोली बनाकर ये बेच रहे हैं और जो मानसिक रोगियों की ये दवाइयाँ दी जाती हैं, इस पर नाम होगा कुछ उसका। और ड्रग्स जो है एडिक्ट को रातों रात ये दवाइयाँ बना के और सप्लाई कर दी जाती है। और यह सिर्फ एक ड्रग्स रैकेट का खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अगर सरकार और समाज नहीं चेते तो उत्तराखंड जल्दी ही पंजाब की राह पर चलने लगेगा। और एनसीबी अमृतसर द्वारा जो है हाल ही में जो है 547 करोड़ रुपए का फार्मा ड्रग्स जो कार्टेल पकड़ा गया था, तब सभी लोग चौंक गए थे, पूरा देश चौंका था। और वही खेल अब उत्तराखंड के बरेली में दोहराया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कितना ड्रग्स पकड़ा गया या कितना ड्रग्स पकड़े गई, सवाल यह है कि अब तक कितनी उत्तराखंड के अंदर खप चुकी है। सबसे मेन चीज है खपी कितनी है उत्तराखंड के अंदर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड की छवि धार्मिक, पर्यटन और प्रकृति की गोद के लिए, न कि फार्मा ड्रग्स के अड्डे के रूप में इस रैकेट की
निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी अफसरों को, नेताओं को और जो कारोबार इसमें कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए, वरना देवभूमि का नाम ही नहीं, आत्मा भी जो है कलंकित हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर। अब समय आ गया है जब केवल रेड की खबरें नहीं बल्कि जवाबदेही की कार्रवाई जरूरी है, वरना अगली पीढ़ी सिर्फ जो है नशे में नाउम्मीदी का जो उत्तराधिकारी यहां पर बनेगी और उत्तराखंड के अंदर जो है नशे का जो केंद्र बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमने सरकार पे कटाक्ष किया है। इससे पहले भी उत्तराखंड के अंदर नशे की कई खेप यहाँ पर पकड़ी गई हैं और तरह तरह के यहाँ पर नशे का कारोबार किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड को नशे का अड्डा बनाना चाहते हैं। हरियाणा की कभी यहाँ पर शराब यहाँ पर पकड़ी जाती है, कभी इस तरह के ड्रग्स पकड़े जाते हैं और कई केमिकलों को मिला के गोलियां यहाँ पर बनाई जा रही है और घर घर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जो है इन चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा था। और यह जो है बिना सत्ताधारी नेताओं, नौकरशाहों और माफियाओं के गठजोड़ के बिना असंभव है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, अगली खबर में फिर हम हाजिर होंगे, तब तक बने रहेंगे मेरे साथ। मैं अवतार सिंह बिष्ट, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन।